हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का मनीष सर। और मेरे साथ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने इसी साल ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फोड़ डाला है। और इसलिए इनको मैं ला रहा हूं चैनल पे बेटा जी, क्योंकि जानते हैं जब कोई सक्सेसफुल इंसान जो कि अच्छा किए अपने समय में, अगर उनसे हम बातें करते हैं किस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया एग्जाम में काफी बेहतर करने के लिए, क्या उन्होंने तरीका अपनाया जिससे उन्होंने अपना नाम न्यूज पेपर में लाए, तो ये सारी बातें स्ट्रैटेजी अगर वो खुद से बताएंगे ना तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। और ट्रस्ट करिए बेटा, सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल मोटिवेशन का, और सारा खेल सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप सबसे बेहतर करेंगे, सबसे अच्छा नंबर लाएंगे, ये बात भी बिल्कुल सत्य है बेटा। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट का नाम चैतन्या द्विवेदी है। जो पहले उनके बारे में बता दूं कि ये मुझसे इसी साल पढ़े थे और इनका 69 नंबर आया था आउट ऑफ 70 फिजिक्स में, जो कि मैं यहाँ पे इनका मार्कशीट वगैरह एडिट करते वक्त लगवा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, काफी अच्छा नंबर इनका है ना, मस्त है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं चैतन्या से ही पूछूंगा कि बेटा सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 70 में आपका 69 नंबर आया, एक नंबर आपने कहाँ गंवा दिया? सबसे पहला तो प्रश्न ये है, कहाँ गया आपका एक नंबर? सबसे पहले सर आपको प्रणाम सर। खुश। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने जूनियर को गाइड कर पाऊँ। सर बहुत बुरा लगा सर कि रिजल्ट में कि एक नंबर कट गया है, बट सर ठीक है, हो गया, अब क्या करेंगे। अ, ऐसा हुआ सर कि मेरे साथ की जो एमसीक्यू की आंसर की थी, उसके एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, तो उस वजह से सर मेरा एक नंबर कट गया। तो मतलब एमसीक्यू के एक क्वेश्चन में गलत किए थे, लेकिन सब्जेक्टिव के 35 में 35 तो लाए थे, ये तो सत्य है। जी जी हाँ। सर, तो उसमें अगर आप पूरे थे 35 सर। में 35 लाए हैं तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है चैतन्य, एक बात बताइए सबसे पहले कि कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरे साथ? पहले जल्दी जी से ये बताइए, फिर बच्चों के काम की बात करेंगे। सर, एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग रहा। स्टार्टिंग पे आपसे पढ़ के मतलब लिटरली मजा आ गया। आपने जिस तरीके से बताया कि ये जो क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिए, करेक्ट करेक्ट। इन सब मुद्दों पे फोकस करिए, ये स्ट्रेटजी अपनाइए। हमने करेक्ट। उसे फॉलो किया और उससे हमें काफी मदद मिली। चलिए, थैंक यू चैतन्या। चलिए एक बात और है, अभी तो बेटा जी सारे बच्चों को, स्टूडेंट को बता दूं कि अभी देखिए मैं अपने स्टडी किंग पर एजुकेशन बाबा पे पढ़ा रहा हूँ। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं ना तो वहां पे आप एजुकेशन बाबा पे देख सकते हैं, काफी अच्छा हम लोग अभी कर रहे हो वहां पे। ओके, अच्छा एक प्रश्न आपसे और है कि अभी आप करेंटली में क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए। आ, नहीं, काफी काफी बढ़िया प्रश्न पूछा है सर। हम्म। तो फिलहाल मैं 24 में सीयूईटी का भी एग्जाम दिया था। ठीक है ठीक है। और सीयूईटी में मेरे 600 में 540 नंबर आए थे। ठीक है, वाह, कांग्रेचुलेसन। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। तो फिर मैंने अपने सीयूईटी के मार्क्स के बेस्ट पे अभी मैं करंटली बीएचयू में बीएससी कर रहा हूँ मेन अच्छा, कैंपस तो में। आपके पहले तो उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ चैतन्य की लाइफ में आगे जाइए। अब आते हैं बच्चों की बात पे, है ना। एक प्रश्न है चैतन्य की, अब स्टूडेंट के बारे में आते हैं कि स्टूडेंट को आप क्या सलाह दीजिएगा अभी से, क्योंकि देखिए उनका बहुत जल्द एग्जाम है बेटा, और एट द एंड स्टूडेंट का फायदा होना चाहिए, तो क्या सलाह दीजिएगा कि उनका बहुत अच्छा नंबर आ जाए एज ए सीनियर? जी सर, सीनियर होने के नाते से पहला सलाह तो अपने छोटे भाइयों बहनों को ये देना चाहूंगा कि ये नंबर आप टेंशन लेना बंद करो। करेक्ट सबसे करेक्ट। पहले खुद को काम रखो, पीस में अपने दिमाग रखो, क्योंकि आप अगर परेशान रहोगे तो आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। करेक्ट तो करेक्ट। सबसे पहले तो खुद को शांत करो। अब 5 तारीख को एग्जाम है, तो 4 तारीख तक आपको जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, बहुत करेक्ट ज्यादा परेशान नहीं होना है। करेक्ट। अब दूसरी बात आगे करें, तो आज तक आपने जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करी है उन सबका ज्ञान तो आपको है ही। हो करेक्ट सकता है उसमें कुछ थोड़े बहुत उठ क्वेश्चन थोड़े भारी हल्के रहते हैं जिसमें हमें परेशानी होता है, तो हो सकता है तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लें। करेक्ट उसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है करेक्ट। उन्हें हमें बहुत ध्यान से अप्रोच करना है। ध्यान से अप्रोच करने का मतलब कि अगर आपसे केवल इतना प्रश्न में पूछा गया है कि जो धारा क्या है, यस यस। तो आप जो धारा को परिभाषित करें, उसके साथ यह भी प्रयास करें कि हम विद्युत धारा के अलग अलग जो उसके सूत्र हैं वो भी लिख दें। उसके साथ साथ जो उसका डायमेंशन है, बीमा है, प्रयास करें वो भी लिख दें। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट इसके करेक्ट। साथ साथ ये भी प्रयास करें, लिख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन करते हुए, बॉक्स में करते हुए, हाईलाइट करते हुए चले। ये जो भी एग्जामिनर हमारे कॉपी को चेक करता है उसके पास बहुत सारी कॉपी आती हैं। यस यस तो यस। आपने अपने कॉपी में ऐसा स्पेशल क्या किया है जिससे एग्जामिनर का ध्यान आपके कॉपी पे केंद्रित हो और वाह। वो आप मार्क्स देने को मजबूर हो जाए। सही सही तो सही सही सही। बेसिकली
जी सर, तो बेसिकली मेरा सलाह ये है कि आप बहुत ही शांति से, बहुत ही तसल्ली से एग्जाम देने जाएं, खुशी मन से जाएं, मस्त खा पी के जाएं, कोई टेंशन ना ले। हम्म। पानी वानी की व्यवस्था साथ में रखें, बीच बीच में प्यास लगे पानी पी ले। और करेक्ट। अपने कॉपी को बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ध्यान से जो जो आपको आता है केवल उससे OMR बहुत अच्छे से फिलअप करें, और एग्जाम आपका बहुत बढ़िया जाएगा। हाँ बेटा जी, तो देखिए चैतन्य आपको सबसे पहले तो बताया कि शांत रहना है। उन्होंने कहा कि सब शांत रहिए, परेशान मत होइए। और सब्जेक्टिव पेपर लिखते हैं तो जैसे आपसे पूछा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन दिया। साथ साथ में आपने फॉर्मूला पढ़ा, आई बराबर क्यू बाई टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो उस फॉर्मूला को लिख के बॉक्स में लिखे, और साथ साथ में हो सके तो उसका डायमेंशन भी लिख दें। और इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करें। जैसे आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, तो आपने ई बराबर एक बटा क्यू पहले तो डिफिनेशन लिखा, फिर ई बराबर एक बटा क्यू फॉर्मूला लिख दिया, उसका डायमेंशन लिख दिया, जिसे बीमा बोलते हैं हिंदी में। तो एग्जामिनर थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि देखिए एट दिन थोड़ा तो आपको आंसर दिखाना होता है। इसका मतलब नहीं कि आपने इतना नंबर बड़ा लिख दिया ना कि आपको समस्या होगी, वो भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ही लिखिए, लेकिन उसमें कोशिश करिए ना कि सबके कॉपी से अपने कॉपी को थोड़ा अलग बनाए। ये इनका स्ट्रैटेजी था हाँ सब्जेक्ट, और इन्होंने अपनाया था, और इसी कारण इनका पूरा 35 आउट ऑफ 35 सब्जेक्टिव में आया, ठीक है ना। चलिए एक चीज और, ये तो 2 नंबर हाँ बता दीजिए, 5 नंबर वाला कॉपी कैसे लिखना चाहिए बता दीजिए। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए, लॉन्ग कॉन्सेप्ट को। हाँ। ओके सर। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ये रहती है कि हम 5 पेज एक ही प्रश्न में। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5 नंबर के प्रश्न में आपने 5 पेज भर दिया तो एग्जामिनर आपको, ऐसा एक मिसकॉन्सेप्शन चलता है कि डिक्टेशन आपके नंबर मिल जाए बिहार बोर्ड में। ठीक है। ठीक है। मैंने सर का एग्जाम दिया, 12 एग्जाम दिया, और गुरुओं की आप लोग के आशीर्वाद सर मैंने 10th और 12th दोनों में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। और सर 10th और 12th दोनों में ही मैंने वो बीचे वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया है। मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि आप जो सही लिखते हो उसी पे एग्जामिनर नंबर देता है। ये करेक्ट। नहीं है कि आप 3 नंबर का या 5 नंबर है तो 3 पेज या 5 पेज लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मिलेगा। करेक्ट। अब मैं सर मुद्दे पे आता हूँ कि 5 नंबर के सवाल को अप्रोच कैसे करें। तो जैसे हम अभी जो अपना प्रश्न पत्र का मॉडल है उसमें देखते हैं कि 5 नंबर के कई सारे प्रश्नों में हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप या तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें या फिर इसके बदले इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। करेक्ट। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से प्रश्न के बारे में हमें अच्छी जानकारी है, किस करेक्ट। प्रश्न के बारे में हम अच्छे से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न का चुनाव बहुत सही होना चाहिए। सही सही। प्रश्न हमें बहुत ही सही तरीके से चूज करना है कि हमें इस लेना है। करेक्ट। करेक्ट। जब एक बार हमने प्रश्न का चुनाव कर लिया तो उस प्रश्न का आंसर लिखने से पहले एक बार आप अपने ब्रेन को स्ट्रोम करिए, दिमाग में सोचिए कि इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था, ने क्या क्या बताया था, क्या क्या डायग्राम हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है। इन सब चीजों को सोचिए। और 5 नंबर के प्रश्न में आप जितना अच्छे तरीके से सजा के, फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया, अलग अलग तरीके से उसको जितना सुंदर आप बना सकते हैं। ज्यादा तो लिखना ही है, ज्यादा लिखने के चक्कर में उल जुलूल बातें नहीं लिखनी है। करेक्ट। तो करेक्ट। काम की बात लिखें, बढ़िया से लिखें, जितना अच्छे से हो सके उसको सजाएं। तो आपको 5 में 4 लाने से तो कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपने बहुत बढ़िया लिख दिया तो फिर तो 5 में 5 मिल ही जाएंगे। यस, तो स्टूडेंट्स ऐसा चैतन्य का कहना है कि 5 नंबर क्वेश्चन जो लिख रहे हैं उसको लिखने के पहले कॉपी में दिमाग में लिखें। दिमाग में उसको सजा ले कि हाँ भाई हमको पहले ये लिखना है, इस तरह से डायग्राम बनाना, ये ग्राफ पता है तो ये यहाँ पे ग्राफ डालेंगे, हमको ये फ्लो चार्ट्स पता है या ये पॉइंट्स पता है, ये सब पहले दिमाग में डाल ले, उसके बाद उसको शुरू करें। ऐसा नहीं कि किसी को स्टार्ट किए फिर पता चला यार आधा जाने के बाद हमको ये पते नहीं है। तो ये सब गलतियां 5 नंबर वाले में नहीं करनी है ना। चलिए एक चीज और बचता है चैतन्य, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आप ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में सब बच्चा कर रहा था एकदम हाईली डिमांड कि भैया मेरा ऑब्जेक्टिव में तो सही होना ही चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट को क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल जो बिहार बोर्ड में चल रहा है कि 70 ऑब्जेक्टिव में कोई 35 बनाना होता है। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो भाई 35 में 35 सही लगते हैं और ला रहे हैं एग्जाम्स जो पढ़ा है उसमें। तो उसमें आप क्या बताइएगा कि कैसे 35 में 35 सही आए। ओके सर। 35 में 35 करना पहले बात, सब कि कोई बहुत बड़ा टास्क, 35 में 35 करना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है। ठीक है। क्योंकि 70 में 35 करना है इसका मतलब कि आपका 50 से 60% सिलेबस पे भी अच्छा कमांड है। तो आप वो यस। आराम से 35 में 35 सही कर कर सकते लेंगे। हो। जी हाँ, यस। 35 में 35 सही कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़े, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़े, और जो प्रश्न नहीं आता है उसको अपने ईगो पे ना ले, क्योंकि आपको 70 में 35 करना है, 70 में 70 नहीं करना है। यस यस यस। जैसे मानते हैं कि एक प्रश्न है, हमने उसे पढ़ा,
और उसे पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ चीज है, ये तो हम बना देंगे, और ये मेरे से बन क्यों नहीं रहा है। तो जहां पे आप इस बात में फंसेंगे कि ये मुझे आ क्यों नहीं रहा है, बन क्यों नहीं रहा है, वहां पे सबसे पहला तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। यस। दूसरा चीज, आप अपने कालज को, आप अपने शांति को, और तीसरा कि आप इस चक्कर में उस प्रश्न को गलत करेंगे, क्योंकि उसके अलावा और सारे कई आसान प्रश्न आगे थे, लेकिन आपने अपने सारे प्रश्नों को ध्यान से लिखा ही नहीं। तो यस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार 1 से 70 तक सारे प्रश्नों को देखें, और जो प्रश्न को पहली नजर में ही पता चल गया कि नहीं यही आंसर होगा, केवल उसी को टिक करें। यस। और यस। उसमें भी ये है कि कई बार एग्जामिनर हमारी भावनाओं से खेल जाते हैं। अब बच्चे सोचेंगे कि भैया भावनाओं से कैसे खेलते हैं। तो भावनाओं से खेलने का सेंस ये है कि ऑप्शंस बहुत बहुत ही वो चालाकी से बहुत क्लोज क्लोज बना देते हैं। यस। कई यस। बार ऐसा होता है कि जैसे एक क्वेश्चन था मुझे याद, एक वोल्ट हाँ, मीटर और वोल्टा मीटर। एक था वोल्ट मीटर और एक था जी जी वोल्टा सर, मीटर, आंसर होना चाहिए था वोल्टा मीटर, लेकिन बच्चों ने क्लिक कर दिया था वोल्ट मीटर पे। जी। तो कई बार एक एक वर्ड, एक 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 एक, कई बार होता है कि हमें पढ़ते हैं, पढ़ते ही पढ़ते लगता है कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि ऑप्शन ए भी बहुत दिया था। कभी कभी ये पता चलता है कि ऑल ऑफ दीज भी दिया था। तो सारे ऑप्शंस पढ़ने भी जरूरी हैं और सारे प्रश्न पढ़ने भी जरूरी हैं। सारे ऑप्शन, सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो हमें लगे कि नहीं यही एकदम 100% सही होगा, उसी को टिक करें आप। मतलब ये हो गया ना कि आप ऐसे ना करें, क्योंकि आपके पास 70 क्वेश्चन और 70 में कोई 35 ही बनाना है, ओनली 35। तो आप जो जिसपे जी। 100% कॉन्फिडेंस, आप वही सॉल्व करें। यही कहना है चैतन्य का ना। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने प्रश्न का पता चला कि प्रश्न का उत्तर ये होगा, वो तुरंत ओएमआर को पूरी तरह से बबल भर देते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लीज आप ये मत करिएगा। करना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रश्न बनाते हैं उस टाइम हमें लगता है कि इसका उत्तर ये होगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं, 10-15 प्रश्न और बना देते हैं, तो हमें अचानक से दिमाग स्ट्राइक होता है, अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, इसका आंसर होना चाहिए। चाहिए। यस। तो वैसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको जो भी लग रहा है, सबसे पहले आप उसे उत्तर में टिक करें। ये करने से फायदा ये होगा कि जब आप घर पे वापस आएंगे तो आप, आपके पास एक आधारभूत, आपके पास एक कार्बन कॉपी की तरह आपका पेपर हो गया कि आपको ये पता लगेगा कि हमने किस प्रश्न का उत्तर क्या लगाया है। ठीक है। सही है, सही है। और टाइम को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिहार बोर्ड हमें पूरा का पूरा एक भरपूर समय देता है। भरपूर बस आप समय भी देता शांति है और से, भरपूर तसल्ली पेज से। भी देता है, पेज के लिए भी हाँ। चिंता ना करें। पेज भी भरपूर देता है। ये अपने जीवन में हम जितनी बढ़िया कॉपी पे नहीं लिखते हैं, अंतिम के वक्त में हमें बिहार बोर्ड इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉपी देता है सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं चैतन्य, ठीक लगा, अच्छा लगा आपसे। बस यही भगवान से कामना करूंगा बच्चों के लिए कि जो अभी 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, इन लोगों का भी पूरा 70 में सच है। एक चीज और, जिस भी स्टूडेंट का 69 में 70 में 69 आया या 70 में 70 आया, उनको मैं एजुकेशन बाबा की ओर से सम्मानित करवाऊंगा। मैं अभी लाइव पे बोल रहा हूँ, एजुकेशन बाबा की ओर से जो हमारे जो भी वहाँ टीम मेंबर होंगे उनकी ओर से मैं सम्मानित करवाऊंगा आप लोग को। लेकिन हाँ, चैतन्य का रिकॉर्ड या तो बराबर टाई करो या फिर इनका रिकॉर्ड तोड़ो। हाँ, एक चीज होना चाहिए भाई सारे हमें स्टूडेंट्स पूरा को। हमें पूरा भरोसा है सर अपने जूनियर्स पे, वो पक्का या तो 70 में 70, 69 बहुत लोगों के आएंगे, 70 में 70 भी ला देंगे। उन्होंने काफी मेहनत करी है तो वो जरूर देंगे। और जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनको कहेंगे बेटा जी हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, एकदम रगड़ के फोड़ेंगे और खूब अच्छा से नंबर लाएंगे, बस आप लोग साथ रहिएगा, ओके। और बीच बीच में कोई मोटिवेशन या कुछ वैसी होगी तो चैतन्य से हम बात करवा देंगे इसी तरह से वीडियो में, ताकि, और साथ साथ में बेस्ट ऑफ लक ठीक है। चैतन्य आपके लिए कि आप लाइफ में खूब आगे जाएं, खूब बढ़िया बने और देश को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें, है ना। ठीक है, थैंक यू चैतन्य, तो फिर थैंक यू सर। नमस्ते।